पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले जब मैं किताबों की समीक्षा करने का विचार कर रही थी, अगर करूं भी तो किस किताब से शुरू करूं, इस तरह टाल मटोल कर रही थी, तब एक किताब ने मुझे अपनी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दी। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो कौन सी किताब थी? नमस्कार श्रोताओं, आशा है आप सब ठीक हैं। books.com में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुभाषनी आपके लिए लाई हूँ बुक रिव्यूज़, बुक समरीज, कुछ जाने अनजानी कहानियाँ और किताबों से जुड़ी ढेर सारी बातें। अपडेट रहने के लिए मेरा पॉडकास्ट books.com फॉलो ज़रूर करें। मैं जिस किताब की बात कर रही थी वो है अनु हासन द्वारा लिखित सनी साइड अप। पुस्तक समीक्षा में मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ अनु जी के प्रति अपना प्यार, उनकी किताब और उनके काम की प्रशंसा व्यक्त कर रही हूँ। चलिए समीक्षा का आनंद लेते हैं। जिस अनु हासन को मैं कुछ फिल्मों और टीवी शोज़ के ज़रिए जानती हूँ, वह एक खुश मिजाज, आकर्षक मुस्कान वाली आश्वस्त नारी हैं, जो ये जानती हैं कि वह क्या कर रही हैं, और इसे उनके लेखन में भी प्रतिबिंबित होते मैंने देखा। लेकिन मुझे अचंभित करने वाली बात यह है कि एक भारतीय नारी के लिए अपने बारे में लिखना आम बात नहीं, खासकर आत्मकथा लिखना तो बिल्कुल भी नहीं, और वह भी जब वह वृद्धा नहीं हुई। सेलिब्रिटी होने का ज़रा भी रौब दिखाए बिना अनु अपने जीवन का एक स्पष्ट और मनोरंजक खाता देती हैं। इसमें उनके जीवन में आए लोग, उनके प्रभाव, पर्दे पर और पर्दे के पीछे के उनके जीवन के बारे में है। जीवनी और आत्मकथाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि वह एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि किसी के जीवन में झांकना है, जिसे उन्होंने तुम्हारी और मेरी तरह जिया है। वह उनकी सोच, उनकी आदतों को उजागर करता है और साथ ही गलत विकल्पों के परिणाम, उनकी गलतियों से सीख और कुछ जीवन सबक भी जानने को मिलते हैं। शायद अनु की एक छोटी सी पृष्ठभूमि इस समीक्षा को उन लोगों के लिए और अधिक सुखद बनाएगी जो उन्हें जानते नहीं। त्रिची के वकील बिजनेसमैन चंद्र हासन और उनकी पत्नी गीता मणि के घर अनुराधा सी जन्मी। बचपन में आम के पेड़ों में चढ़ते हुए, गली क्रिकेट खेलते हुए अनु बड़ी हुई, और वो कहती हैं कि द साउंड ऑफ म्यूजिक उन्होंने सिर्फ 17 बार देखी है। अनामिता की कोशिश में उन्होंने लंबे समय तक अपना नाम अनुराधा सी ही बताया, लेकिन अंत में उन्होंने ये कोशिश छोड़ दी और स्वीकार किया कि वे हसनों में से एक हैं। वह ब्रिटेन में रहती हैं और काम के सिलसिले में भारत और ब्रिटेन के बीच शटल करती रहती हैं। वह जस्ट फॉर वुमेन नामक भारतीय पत्रिका के लिए एक मासिक कॉलम भी लिखती हैं। सनी साइड अप अनु हासन की पहली किताब है। वह कहती हैं कि यह किताब लिखकर वह अपने जीवन को निष्पक्षता से देखने में सफल रही। सनी साइड अप कठिनाइयों का सामना करते समय स्पष्टता के दुर्लभ क्षणों के बारे में बात करता है। वह लोगों से प्यार करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए एक अभिनेता, मॉडल, एंकर और नवसाहसी रह चुकी हैं और अपना बेस्ट शॉट दे रही हैं। एक महान परिवार में से आकर उन्हें एहसास हुआ कि प्रसिद्धि और सफलता कड़ी मेहनत और समर्पण के उत्पाद हैं। उनके मुताबिक जिंदगी एक मज़ेदार चीज़ है और इसे जीने का कोई खाका या ब्लूप्रिंट नहीं है। यहाँ फैसले लेने पड़ते हैं, सबक सीखने पड़ते हैं और लोगों को शमन करना पड़ता है। खुद के लिए उनका प्यार, जो एक आत्मपूजक की तरह नहीं है, उनकी हाजिर जवाबी,
उनकी असफलताओं पर हंसने की क्षमता और हर नीरस चीज में प्रकाश ढूंढने की कला सभी ताज़ा है। इस पुस्तक में उनके जीवन के कुछ दिलचस्प एपिसोडों का वृत्तांत है, जैसे उनके करीबी दोस्त, उनका निर्देशकों से मेल जोल, उनके यात्रा रोमांच, उनका तलाक और अन्य देश में उनका जीवन जहां उन्हें फिर से प्यार मिला इत्यादि। पुस्तक के विभिन्न वर्ग जैसे दोस्त, परिवार, एक औरत होने के नाते, यात्रा डायरी आदि आकर्षक पेशकश हैं और प्रचुर रूप से प्रेरित करते हैं। उनकी सहज यात्रा की कहानियों से तो मुझे प्यार हो गया। दूसरों की बेतुकी प्रतिक्रिया के बावजूद वे अपने फैसलों पर डटी रही, क्योंकि केवल वे जानती थीं कि उनके लिए यही सही है। उनका नाम एक ब्रांड इमेज है और छिपाया नहीं जा सकता। इन सीमाओं ने उन्हें अपने कार्यों में उत्सुक होने से कभी नहीं रोका। इसमें लिखित घटनाएं आपको हंसाती हैं, आपके दिल में रास्ता कशी करती हैं, सहानुभूति को सक्षम बनाती हैं और यहाँ तक आपको थोड़ा ईर्ष्या भी महसूस कराती हैं और भी बहुत कुछ महसूस कराती हैं। मुझे बिल्ली स्वामी जी और कैसे उसे वह नाम मिला वाला भाग बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि मैं इसका खुलासा यहाँ कर दूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनकी यह बिल्ली लगभग हर समय भगवान वेंकटेश्वर के चित्र के सामने बैठती थी। अनु ने ऐसे आध्यात्मिक बिल्ली कभी नहीं देखी थी और इसलिए उसका नाम स्वामी जी रख दिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि चित्र के पीछे एक खिड़की है और उसके माध्यम से कुछ छोटी गिलहरियां कमरे में आसपास पड़े खाने को कुतरने आती हैं। और स्वामी जी कोई स्वामी जी नहीं बल्कि बड़े सब्र वाले शिकारी थे। इतना ही नहीं, उन्हें बड़े अड़ीक ढंग से अपने चरित्र की दुर्बलता को स्वीकृत करते देख आपको और भी हंसी आएगी। एक तमिल होने के नाते मैं उनके कुछ गुणों को पहचान सकती हूँ, विशेषकर दिल में सदैव जवान रहने के लगाव को। मैं कुछ हिस्सों में जोर से हंस रही थी, कुछ में चुपचाप सोच रही थी, कुछ बागों में व्यक्त विचारों से सहमत थी, कुछ बागों से असहमत भी। उनकी उपलब्धियों को देख मुझ में उनके प्रति एक विस्मयपूर्ण आदर जगा और मुझे एहसास हुआ कि यह किताब किसी कर्तव्य के इरादे से नहीं बल्कि कितनी ईमानदारी से लिखी गई है। सनी साइड अप को आत्मनिर्भरता या सेल्फ हेल्प किताबों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यह शायद उससे भी बढ़कर है। यह किताब असंख्य भावनाओं को सामने लाता है। अनु हासन ने विभिन्न वर्गों में जो कुछ शेयर किया है उसके साथ प्रतिध्वनित होने वाली अपने जीवन की घटनाओं के बारे में सोचना कठिन नहीं है। उनके छोटे छोटे नोट्स टू सेल्फ अत्यधिक स्पष्ट और कई मायनों में पाठकों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हर अध्याय के बाद आने वाले छोटे नोट्स मुझे इसलिए पसंद हैं क्योंकि इन्हें हम आसानी से मन में धारण कर सकते हैं और ये बिना किसी सरपरस्ती से कहे गए हैं। अनु की कथा शैली बेहद अनौपचारिक, आकर्षक और तरोताज़ा है। अनु का एक जीवन पाठ यह है कि सफलता कभी तुम्हारे सिर न चढ़े और उसी तरह तुम्हारी विफलताएं कभी तुम्हें अंधा न बनाएं। जीवन और लोगों के प्रति उनके अक्षमापाती रुख से भले ही लोग अपनी बौहें चढ़ा लें, मगर वो मुस्कुराते हुए जीवन के मज़ेदार पक्ष की खोज में निकल पड़ती हैं। मैं और अधिक स्पॉयलर्स देना नहीं चाहती, लेकिन एक पाठक के रूप में उनके कई विषयों से मैं अपने आप को रिलेट कर पाई हूँ, जैसे उन अजनबियों से गपशप जो हमारे लिए काम करते हैं, कई पूछताछ के बाद जब माता पिता हमें सहयोग देते हैं, और वो दोस्त जो हर हालात में हमसे जुड़े रहते हैं। उनके लेखन में एक किशोरी की आनंदता है। कैसे सकारात्मकता और खुशी इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं, ये मैंने उनसे जाना। शुरू से अंत तक उन्होंने अपने लेखन में एक जीवित प्रवाह कायम रखा है।
उनके अनुभवों का वर्णन एक नेक दिल अध्ययन रहा। यह किताब अमेज़ॉन और स्क्रिप्ट पर उपलब्ध है। अगर आपको मौका मिले तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। यह सच है कि जीवन के पाठ असंभाव्य स्रोतों से ही मिलते हैं, लेकिन उनका एहसास हमें कई सालों बाद होता है। यह किताब एक बेतरतीब चयन था, लेकिन अब यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। मैं इसकी सिफारिश ज़रूर करूँगी क्योंकि उनकी हास्यवृत्ति यानी सेंस ऑफ ह्यूमर आपको मुस्कुराने के कई बहाने देगी, खासकर हम महिलाओं को जब हम अपने आप को कमज़ोर और कम महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। हे सुनो, अनु को अपना सनी साइड मिल गया है और आपको? आशा है आपको यह समीक्षा पसंद आई। अपने विचार और सुझाव मेरे साथ books.com/subhashini@gmail.com पर शेयर करें। अधिक रोमांचक समीक्षाओं के लिए आप हमारे books.com इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो करें। आपसे books.com के अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।